एस्ट्रोलॉजी में तो आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस, अपने लाइफ के बड़े बिग डिसीजंस एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे हमारी कुंडली में योग होते हैं और हमारी कुंडली का लग्न, राशि, उसके ट्रेट्स बताता है इंसान के, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए भी, करियर के लिए भी, हर चीज के लिए आपको अपने ट्रेट्स के अकॉर्डिंग फील्ड चूज करना है या पार्टनर चूज करना है वैसा जो आपके साथ कंपैटिबल हो जी। तो एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत हेल्प करती है अपना रिलेशनशिप, अपना पार्टनर चुनने में, कि अगर आपकी मित्र राशि है, कंपैटिबल राशि वाले लोग हैं तो उनका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। अगर आपकी एंटी नेचर है, एंटी शत्रु राशि के दो लोग मिलेंगे तो उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर देती है रिलेशन में, करियर में, आपकी लाइफ के बड़े से बड़े प्रैक्टिकल डिसीजंस में एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है जी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. So today we are here with a special guest who is a professional and a renowned astrologer, आचार्य श्रेया। तो आज हम उनसे कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप काफ़ी सारे मिथ्स सुनते हैं, तो आज वो उन सारे मिथ्स को ब्रेक करेंगे। और जैसे कि हमने 2025 की, 2026 की काफ़ी प्रेडिक्शंस के बारे में सुना है, तो एक्चुअली में है कि नहीं है, तो आज हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आचार्य श्रेया से। सो लेट्स वेलकम आवर ऑनर ऑफ गेस्ट। हेलो मैम। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य श्रेया कालिया जी। मैं हूँ आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर और महावास्तु एक्सपर्ट। मैंने किया है एमकॉम, बीएड, एमफिल और फिर मैंने इसके बाद डिग्री ली है ज्योतिष शास्त्राचार्य की और महावास्तु एक्सपर्ट हूँ मैं। तो आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज यहाँ हूँ। सो श्रेया मैम, फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी, कि आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में कैसे आए? It is Niharika, this is very astonishing and very miraculous moments, I can say. From a totally non-believer to a Vedic astrologer, जो है ना, itself proves कि एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए काम करती है, या we are just programmed robots. Earlier I was commerce lecturer. ओके जी। मैं मेरे को अपनी राशि नहीं पता थी, मेरे को अपनी असेंडेंट नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बट जैसे ही मेरी महादशाएं इस तरह से आई, बुध की महादशा आई, गुरु, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गई और आज आपके सामने बैठी हूँ। या दैट्स ग्रेट मैम। सो श्रेया मैम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मूवमेंट या फिर ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था जिससे आपको लगा कि भाई मतलब एस्ट्रोलॉजी इज़ द राइट फील्ड, और जहाँ पे जो हम स्टार्स की बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब इनमें हम बिलीव कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा मूवमेंट था वो? मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा एस्ट्रोलॉजर होना ही एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि एस्ट्रोलॉजी है और ये काम करती है। क्योंकि जब हमारे ग्रह, हमारी दशाएं आती हैं, हमारी लाइफ के मोमेंट्स उस तरह से, आज से जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मुझे इस फील्ड में आना ही था। और क्योंकि मेरा जो सोल पर्पस था, मेरी लाइफ का जो पर्पस था, वो था लोगों को गाइड करना। चाहे वो मैं एज अ टीचर गाइड कर रही थी, अब मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर गाइड कर रही हूँ। तो मेरी लाइफ का सोल पर्पस पहले से ही मेरी कुंडली में छिपा था, जो कि अब हुआ। ओके, परफेक्ट। एंड मिस श्रेया, जैसे कि अभी हम पहले मिथ्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मतलब लोग ऐसा भी बोलते हैं जो एस्ट्रोलॉजी होती है, मतलब लोग मानते ही नहीं है उसे, बोलते हैं इसमें साइंस नहीं है, सारी चीज़ें बकवास होती हैं। तो अगर आपको कोई मिथ ब्रेक करना हो, कि आप ये बता सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी जो है और साइंस है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हो सकते हैं? बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी एक सिस्टमेटिक टूल है। हमारे जो ऋषि महर्षि थे, हमारे जो पुराने ग्रंथों में लिखा गया है, दिस इज परफेक्ट साइंस। हर इंसान की जो नेचर है, उसकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उसका जो बिहेवियर है, वो उसके ग्रहों के अकॉर्डिंग ही चलता है। ये एक प्रॉपर साइंस है।
ये 100% तो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हो पाई, ये कुछ परसेंट एक्सप्लोर हुई है तो भी ये इतना काम करती है। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस एंड अ हेल्पिंग टूल। या मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये हमारी लाइफ का मैनुअल है। जैसे अगर आप एक टॉय खरीद के आते हो बाजार से, तो उसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल मिलता है कि इस टॉय को इस तरह से चलाएंगे तो ये अच्छा चलेगा, इसको चार्ज कितनी देर करना है, इसको पानी में नहीं डालना है, सो एंड सो कुछ इंस्ट्रक्शंस। सेम वे जब हम पैदा हुए, आकाश की जो फोटो है, जो हमारे ब्रह्मांड में जो ग्रह जिस गोचर में चल रहा है एस्ट्रोनॉमी की, वो हमारी कुंडली बन गई। इट मीन्स दिस इज आवर मैनुअल। हम सारे क्या पंच तत्वों से बने हैं, एलिमेंट से। हम पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों का बना हुआ है। तो हमारी कुंडली में कौन से ग्रह, कौन से एलिमेंट किस तरह से हैं, अगर हम वो समझ पाएं और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चलाएंगे तो वो स्मूथ चलेगी। तो एस्ट्रोलॉजी हमें हमारी लाइफ के सत्य जानने में हेल्प करती है। ग्रेट। एंड जैसे कि श्रेया मैम, अगर हम अपनी लाइफ के बारे में बात करें तो यूजुअली व्हाट हैपन्स कि हमारी लाइफ में एक नेगेटिव पैटर्न होता है जो कि बार बार रिपीट होता चला जाता है। तो अगर हमें पता लगाना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो एस्ट्रोलॉजी में इसका आंसर मिल सकता है हमें? बिल्कुल मिल सकता है निहारिका। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे एक ही चीज़ हमारे साथ रिपीट हो रही है ना। व्हाट आर पैटर्न्स? अब पैटर्न्स हैं क्या? हमारी लाइफ के पैटर्न्स क्या हैं? पैटर्न्स हमारे पिछले कार्मिक डेट से और हमारे पिछले जन्मों के कर्म से हमारी कुंडली में आए हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला पंच तत्वों वाली बात, तो जो हम जैसा ही हमारी कुंडली में हमारे एलिमेंट्स हैं, मान लो किसी का चंद्रमा खराब है, वाटर एलिमेंट खराब है, तो उसका पैटर्न क्या रहेगा? उसका पैटर्न बार बार रहेगा डिप्रेस होने का। ठीक है, डिप्रेस, वो पैटर्न बार बार आता रहेगा। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करती है? आप वो पैटर्न समझिए, आप मेडिटेशन करिए, आप चंद्रमा के उपाय करिए और आप उस पैटर्न को ना दोबारा तो वो पैटर्न दोबारा नहीं होगा आपकी लाइफ में। इट मीन्स एस्ट्रोलॉजी में आप यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स, कि प्लैनेट्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। अगर आप उसको समझ पाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में होने वाले पैटर्न्स जो बार बार रिपीट होते हैं उससे निकल सकते हो। या फिर ऐसा कह सकते हैं हम, आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं, या तो आप स्ट्रगल्स में जीते जाइए फिर निकालते जाइए, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से उसका हल निकाल लीजिए। करेक्ट। सो मतलब मैम, इन रेमेडीज़ की मदद से हम अपनी मतलब डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डेस्टिनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर डेस्टिनी का कितना हिस्सा आप भोगोगे ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं। जी। जैसे कि मेरा ये मानना है, जैसे एक किसी की कुंडली में ये लिखा है कि ये लग्जरी कार्स में घूमेगा, ठीक है, उसकी डेस्टिनी है। राजयोग है, किसी की कुंडली में एक अमिताभ बच्चन जी के है, एक किसी और के भी राजयोग हो सकता है। तो राजयोग, अब ज्योतिष क्या है? देश काल परिस्थिति का ज्ञान। जो जिस परिस्थिति में है उसके लिए उसका डेस्टिनी वैसा काम करेगा। अब जैसे अगर आपकी कुंडली में लग्जरी कार्स में घूमना है डेस्टिनी में, तो आपके कर्म, आपकी मेहनत ये डिसाइड करेगी कि आप उस कार के ड्राइवर होंगे या आप उस कार के ऑनर होंगे। सो मैम, जैसे कि अभी आपने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लिया, तो ऐसी अगर हम जो है सक्सेसफुल पीपल की बात करें तो इनकी लाइफ में जो सक्सेस है उसका मेजर रीज़न क्या है? देखिए, पिछले जन्मों के कर्म हम लेकर आए हैं, क्योंकि किसी का उसमें जन्म लेना अपने हाथ में नहीं है। को एक बच्चा उसी समय पे अंबानीज के घर भी पैदा हो रहा है या किसी भी अमीर आदमी के घर पैदा हो रहा है, और एक बच्चा किसी गरीब के घर भी पैदा हो रहा है। दोनों की कुंडली में वो राजयोग बन रहा है। जैसे मैंने बोला, देश काल परिस्थिति। तो जो गरीब का बच्चा जिसका राजयोग है, मे बी उसको कोई अमीर माँ बाप अडॉप्ट कर लेंगे। करेक्ट। या फिर उसके लिए राजयोग क्या होगा? वो सड़क पे पैदा हुआ, उसके लिए एक टेंट बन जाएगा। या वो इतना काबिल होगा, नौकरी ले लेगा तो एक साइकिल खरीद लेगा। वो उसके लिए राजयोग है। जी। और जो जैसे आप कह रहे हैं, जो यहाँ लेवल तक पहुंचे हैं, उन्होंने डेस्टिनी पे भी काम किया, उन्होंने कर्म पे, मेहनत पे भी काम किया है। एस्ट्रोलॉजी आपको कर्म करने से नहीं रोकती कि किस्मत में है तो बैठ जाओ, कर्म मत करो। जितना अगर आप कर्म करोगे तो उस डेस्टिनी का ज़्यादा पार्ट भोग पाओगे। वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जो मेहनत करते हैं।
जी बिल्कुल। एंड जैसे कि श्रेया मैम, आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के जो वन ऑफ द कॉमन इश्यूज होते हैं वो होते हैं रिलेशनशिप, राइट? आपके पास भी काफ़ी क्लाइंट्स आते होंगे तो मतलब आप ये बता सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी हमारी इस चीज़ में मदद कैसे कर सकता है? जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को ये जानना है कि उसकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, तो एस्ट्रोलॉजी में इसका कैसे पता लग सकता है? एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी में तो आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस अपने लाइफ के बड़े बिग डिसीजंस एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे हमारी कुंडली में योग होते हैं जी। कि किसका, और हमारी कुंडली का लग्न राशि उसके ट्रेट्स बताता है इंसान के। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए भी, करियर के लिए भी, हर चीज़ के लिए आपको अपने ट्रेट्स के अकॉर्डिंग फील्ड चूज करना है या पार्टनर चूज करना है वैसा जो आपके साथ कंपैटिबल हो। जी। अगर आज सचिन तेंदुलकर जी सिंगिंग में जाते तो क्या वो बन पाते? उन्होंने अपना जो उनकी कुंडली में रहस्य था उसको जाना, उस ग्रह को मजबूत किया अपने कर्म से और वो सक्सेस पाई। तो एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत हेल्प करती है अपना रिलेशनशिप, अपना पार्टनर चुनने में कि अगर आपकी मित्र राशि है, कंपैटिबल राशि वाले लोग हैं तो उनका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। अगर आपकी एंटी नेचर है, एंटी शत्रु राशि के दो लोग मिलेंगे तो उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर देती है रिलेशन में, करियर में, आपकी लाइफ के बड़े से बड़े प्रैक्टिकल डिसीजंस में एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है। जी बिल्कुल। और जैसे कि मैम हम देखते हैं कि शादी से पहले भी लोग अपना कुंडली चार्ट दिखाते हैं, तो उस समय मतलब एक्चुअली में कंपैटिबिलिटी पता लग सकती है पार्टनर्स के बीच में? ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और ये बहुत सब्जेक्टिव भी होता जा रहा है। आजकल तो लोग एप्स डाउनलोड कर लेते हैं, वो उस पे अपनी कुंडली मिलाते हैं, इतने गुण मिल गए, चलो शादी कर लेते हैं। नो, दिस इज नॉट द वे। एस्ट्रोलॉजी के हर चीज में बहुत रहस्य छुपा हुआ है। जैसा कि अब दो लोग अगर शादी करने लगे हैं तो उनमें कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, उनका नाड़ी मिलना बहुत ज़रूरी है फॉर रिप्रोडक्शन। क्या उनके मतलब सेक्सुअल डिज़ायर सेम होंगी, क्या उनकी नेचर सेम होगी? क्या अब आप सोचो कि एक पार्टनर जा रहा है घूमने, मतलब उसको पसंद है बाहर घूमना, जो चर राशि वाला है, जिसे हम बोलते हैं चर राशि वाले लोग टिक के नहीं बैठते हैं, और एक स्थिर राशि वाला है जो बैठ के पढ़ना पसंद करता है एक कमरे में, तो दोनों का कैसे काम चलेगा? दोनों की शादी अगर हो जाएगी तो फ्रिक्शंस आएंगी, चाहे गुण जितने मर्जी मिल रहे हो। तो सिर्फ गुणों पे नहीं होता, बट एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है, इसको बहुत डीपली चेक करना पड़ता है। आप कंपैटिबिलिटी फाइंड कर सकते हैं इससे। बिल्कुल। एंड श्रेया मैम, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। एक्चुअली हमारी ऑडियंस ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि हम आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी देखते हैं कि काफ़ी फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं, यानी कि पैसा ले लेते हैं बट काम करके देते नहीं है, कुछ भी बता देते हैं, कोई भी प्रेडिक्शन दे देते हैं। तो अगर हमें ये जानना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि एक ट्रू एस्ट्रोलॉजर, एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर कौन है, तो वो हमें कैसे पता लग सकता है? ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर कौन है वो तो ऐसे आपको बात करके ही पता चलता है, बट जो आपको सही गाइड कर रहा है, जो अपने फ़ायदे की बात कम और आपके फ़ायदे की बात ज़्यादा कर रहा है, जो आपको, देखिए इसमें भी ये भी एक थोड़ा सब्जेक्टिव हो गया कि क्योंकि हर तरह के एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छे से अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे से गाइड कर रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ यंग माइंड्स, यूथ को सिर्फ लूट रहे हैं। करेक्ट। अभी रिसेंट ही मेरी एक क्लाइंट के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। उनका रिलेशनशिप टूटा तो उन्होंने हम वशीकरण ला करके आपका पार्टनर आपको ला देंगे करके उससे बहुत पैसा लूट लिया। तो आपको अगर चेक करना है तो आप ये समझिए, ये मैं आपके सारे दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पहले तो ये देखिए, सबसे पहले तो उनसे जो आप प्रेडिक्शन ले रहे हो अपनी नेचर के बारे में, क्या वो सूट कर रही है, उससे आपको पता लगेगा उनकी नॉलेज कितनी है, क्या वो आपके बारे में पहले कितना बता पा रहे हैं। और उसके बाद वो जो गाइडेंस है, एक क्या आपको जेन्युइन गाइडेंस लग रही है? अगर कोई कहता है इतना पैसा दे दो मैं ये पूजा कर दूंगा, इतना पैसा दे दो मैं वशीकरण, तो ऐसे चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। एस्ट्रोलॉजी एक गाइडिंग टूल है, हेल्पिंग टूल है टू हेल्प यू, ना कि आपके अंदर भय बनाना, डर बनाना, सुपरस्टिशन पैदा करना। इसको सिर्फ एक हेल्पिंग टूल की तरह लिया जाए। राइट, बिल्कुल। एंड श्रेया मैम, इसी से मेरा एक और क्वेश्चन है। सो बेसिकली जैसे कि सोशल मीडिया पर हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, तो एक और चीज़ ये भी है कि आजकल काफ़ी रेमेडीज़ भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर, काफ़ी रिचुअल्स, रेमेडीज़, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो एक्चुअली में वर्क करती हैं?
नहीं, क्योंकि जनरल रेमेडीज नहीं होती हैं। ओके। रेमेडी आपका चार्ट देखकर, आपके एलिमेंट्स देखकर उसको बैलेंस करने का एक तरीका है। रेमेडी देखिए, मैं जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि राहु की रेमेडी है। लोग बोलते हैं आपका राहु ऐसा है वैसा है, आप ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो, इन जनरल सबको बोल देते हैं। नहीं, अब आपको राहु से चाहिए क्या? राहु जैसा ग्रह जो है वो रंक को राजा भी बना सकता है, वो ग्रोथ भी देता है, वो मेंटल स्ट्रेस भी देता है, बट वो ग्रोथ भी देता है। अगर एक स्टूडेंट है जिसने ग्रोथ करनी है, जिसने ग्रोथ लेनी है, काम करेंगे तो टेंशन तो होगी ना, करियर के बारे में सोचेगा उसको, तो उसको अगर आप जल प्रवाह की रेमेडी करा दोगे या इन जनरल राहु की रेमेडी करा के उसका राहु दबा दोगे तो कैसे ग्रो कर पाएगा? और ऑन द अदर हैंड, अगर एक हाउसवाइफ है, ठीक है, जिसको कुछ काम नहीं करना है, कुछ मीन्स उसने घर संभालना है, पेशेंस से शांति से घर में रह के काम करना, उनको हम रेमेडी करा देंगे ताकि वो पीसफुल रहें और अच्छे से अपनी लाइफ को चला पाएँ, अपने सराउंडिंग्स को हैप्पी कर पाएँ। तो अगर वो इंटरनेट पे सुन ले राहु की रेमेडी, वो भी कर ले, वो भी, तो इस तरह से जनरल रेमेडीज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो श्रेया मैम, जैसे कि अभी आप रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि जो टोटके होते हैं और रेमेडीज़ होते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा निहारिका, क्योंकि आम लोगों को ये पता ही नहीं है कि टोटका क्या है और रेमेडी क्या है। रेमेडी होता है उपाय, ग्रह शांति करने का उपाय। जो कुंडली में आपके कोई ग्रह खराब है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, वो रेमेडी होती है। और टोटका क्या होता है, जो इन जनरल हर कोई कर सकता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में, हमारी बहुत सारे किताबों में हमारी ज्योतिष की कुछ टोटके दिए होते हैं कि गुरु पुष्य योग है तो उसमें खास कोई टोटका किया जाए फॉर फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। अब जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली की 5 रातें जो हैं सिद्ध रातें मानी जाती हैं। इसमें साधक भी जागते हैं, तांत्रिक भी जागते हैं, हर तरह के लोग इसमें पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो योग बनता है वो इतना पावरफुल योग बनता है कि उसमें आप जो भी चाहते हो वो आपको जल्दी मिल जा सकता है या कई गुना होके मिल सकता है। तो लक्ष्मी माँ को अगर हम प्रसन्न करने के टोटके दिवाली के दिनों में करते हैं तो वो इन जनरल हर कोई कर सकता है, बट अपने ग्रहों की रेमेडी अपना कुंडली दिखा के या देख के उसको अच्छे से समझ के फिर करना चाहिए। जी। निहारिका, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सिद्ध टोटका बताने वाली हूँ ऋण मुक्ति का। अगर लोग लोन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो क्या, ये मैंने खुद ट्राई किया है। ये जब मैंने नई नई एस्ट्रोलॉजी सीखी थी तब मैंने खुद अपने पे ट्राई किया और ये एक्चुअली वर्कड। जब दिवाली वाले दिन, जो अमावस्या का दिन होगा, ये मैं आपके दर्शकों को सबको ही बता देती हूँ क्योंकि ये टोटका हर कोई कर सकता है, ये रेमेडी नहीं है, ये एक टोटका है जो उस दिन किया जाएगा। दिवाली वाले दिन पे आप सुबह नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनको आप एक मूंगे की माला अर्पित करें, 4 लाल सेब अर्पित करें, उनको चोला चढ़ाएं और ऋण मोचक हनुमान जी का पाठ कर लें। तो आप देखिए कैसे चुटकियों में आपका ऋण धीरे धीरे रास्ते बनेंगे। ऋण का मतलब ये नहीं आपको कोई गड़ा खजाना मिल जाएगा, बट आपके इनकम के सोर्सेज इस तरह से खुलने लग जाएंगे कि आप वो लोन रीपे करने की कंडीशन में हो जाएंगे। तो ये टोटका आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, मैंने किया, मेरे ऊपर वर्क किया। तो श्रेया मैम, जैसे कि अगर हम इस साल की बात करें 2025, तो जैसे कि आप भी जानते हैं, हमने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं कि काफ़ी टफ सिचुएशंस लोगों ने फेस करी है, काफ़ी केसेस भी आए हैं, और ये आजकल लोगों ने मरकरी रेट्रोगेट, इसका भी कॉन्सेप्ट काफ़ी चलाया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, लाइक दे आर मेंट टू बी, ये होनी ही चाहिए? देखिए, मर्करी रेट्रोग्रेड एक डिफरेंट टॉपिक है, जो इस साल चीज़ें हो रही हैं वो अलग है। जो इस साल की संवत पर आई है, सिद्धार्थी 100 साल बाद आई है। इस साल के राजा सूर्य, मंत्री सूर्य, जो योग, जो घटनाएं बनी हैं, जो ग्रह बने हैं, हमारे पंचांग में हर साल नई संवत पे नया राजा और नया मंत्री बनते हैं। तो इस साल के सूर्य बने थे तो सूर्य क्या है, राजा हैं खुद। तो इस साल जो है राजनीतिक उथल पुथल, जनता में भय, ये अर्थक्वेक्स, फसल का खराब होना, फसल पशु हमारे जाना, ये सारी चीज़ें इस साल में हुई हैं। ये घटनाएं पहले से ही
तय होती हैं। जी। ठीक है, उनको हम नहीं रोक सकते हैं कुछ हद तक, परंतु आप पर्टिकुलर, जैसे कि आपने मुझे बुद्ध बकरी की बात पूछी है, देखिए ये सारी इनके पीछे ना बहुत डीप नॉलेज है। बुद्ध बकरी होने से पहले आपको बुद्ध का कारकत्व पता होना चाहिए कि बुद्ध किन किन चीज़ों के कारक ग्रह हैं। उन कारक चीज़ों में बुद्ध के बकरी होने से इन्फ्लुएंस आएगा। जैसे कि बुद्ध वाणी के हैं, बुद्ध बुद्धि के हैं, ठीक है, बुद्ध जो हैं, तो अब बुद्ध ट्रैवल के हैं, तो ट्रैवल डिलेज हो सकती हैं, आपको बड़ी डील्स नहीं करनी चाहिए, वो हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें तो इन जनरल हैं ही हैं। पर अब आपको मैं ट्रांजिट का एक और अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ कि जैसे इन जनरल हर जगह चला देते हैं कि अब ये बकरी है तो इस राशि वाले को ये होगा, इस राशि वाले को ये होगा। Transit is like your outer environment and your kundli, your horoscope is your inner environment. आपका घर अगर मजबूत है, बाहर तूफान भी चल रहा है तो आप सेफ हो, और बहुत ज़्यादा चल रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ हिल जाएंगी, खिड़कियाँ टूट जाएंगी, बट आप फिर भी सेफ रहेंगे। बट अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी वो ग्रह है, जैसे कि बुध है, बुध वीक चल रहे हैं, उनकी महादशा खराब चल रही है, वो पहले से ही खराब पोजीशन में बैठे हैं, तो जब गोचर भी खराब आएगा, यानी कि आपकी नींव मजबूत नहीं है, तो घर को उड़ा के ले जाएगा। तो इसीलिए गोचर का प्रभाव हर व्यक्ति पे अलग अलग है। ये इन जनरल प्रभाव नहीं है कि सब पे ही वो प्रभाव आ जाएगा। जी बिल्कुल। एंड श्रेया मैम, अगर मैं आपसे पूछूं 2026 के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या प्रेडिक्शंस है आगे की? देखिए अभी तो 2027 तक 2 साल तक कुछ ऐसे योग बने हुए हैं जब तक कि शनि मीन राशि में बैठे हैं। जब शनि मीन राशि में आए हैं तो तब से ही ये थोड़ी सी घटनाएं ज़्यादा हुई हैं। वो ये अभी 2-2.5 साल तक कुछ इनका असर बना रहेगा। अर्थक्वेक्स आएंगे, राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा होगी। कुछ बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो अपनी सत्ता खो सकते हैं, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। जो है इस साल में उनका तख्ता पलट हो सकता है। जी ओके। सो श्रेया मैम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, राइट, तो आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट उन्हें वंस इन अ वाइल सेशन लेने चाहिए? अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव। अगर मैं ये बोलूँगी, क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर वो लोग बोलेंगे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड, वी आर जस्ट प्रोग्राम्ड रोबोट्स। जो हमारे ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर, हर एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी फसलों के ऊपर, हर एक के ऊपर हमारे ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सब चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप नहीं मानते हैं ना, तो ये भी आपकी कुंडली के ही योग हैं ऐसे कि वो आपको ना मानने पे मजबूर कर रहे हैं, या वो आपको धर्म इन चीज़ों में विश्वास नहीं दिला रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो नहीं भी मानते हैं उनको एक बार कुंडली दिखाकर ये चीज़ें ज़रूर अनफोल्ड कर देनी चाहिए कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो उनको ये मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि वो किसी भी हेल्प के लिए नहीं जा रहे हैं और वो अपने आप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, परफेक्ट। एंड श्रेया मैम, लास्टली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दे सकते हैं तो वो आप क्या देंगे लास्टली? ऑडियंस को ये मैसेज दूंगी कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए मैं ना थोड़ा सा ऑडियंस को जल तत्व के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो यूथ है ना उसमें ना एंजाइटी, डिप्रेशन और सिचुएशंस को ना डील कर पाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। छोटे छोटे बच्चों को 5-5, 6-6 साल के बच्चों को डिप्रेशन हो रहे हैं। तो जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। सिर्फ शरीर ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरे ग्रह जो हैं वो 5 तत्वों के ऊपर बने हुए हैं। उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो है वाटर एलिमेंट। जैसा कि ये तो साइंस प्रूव करती है कि हमारी बॉडी 70% वाटर है, इसी तरह पूरी धरती पर 70% पानी है। तो जल तत्व का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। तो जल तत्व के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी ग्रह हैं, वो है चंद्रमा। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है जल तत्व को। तो मैं आपकी ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ, अपना मून स्ट्रॉन्ग करें। अब वो कैसे कर सकते हैं? अपनी माँ का आदर करें, सम्मान करें, अपनी मदर का डिसरिस्पेक्ट ना करें, पानी वेस्ट बिल्कुल ना करें। कभी भी अपना जूठा पानी
उतना ही पानी ग्लास में लें जितना आप ले सकते हैं जी और शिव आराधना करें। अब शिव क्या है? शिव जी की जटाओं में क्या है? चंद्रमा। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा की हेल्प लें, सुबह जल्दी उठें। इससे आपका ये जो एंजाइटी इशू है और जो आपका जल तत्व है वो बैलेंस होने लग जाता है। तो अपनी इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। नहीं तो आप अपनी कुंडली में देखें कि आपका चंद्रमा कैसा है, किस राशि में बैठा है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, राहु के साथ बैठा है या शनि के साथ बैठा है, तो आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, दिल की बात नहीं कर पाते हैं। तो उन चीज़ों की हेल्प आप एस्ट्रोलॉजी से ज़रूर लें और अपने एंजाइटी इश्यूज़ को दूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मैं कुछ थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर सकती हूँ या आपकी किसी परेशानी को दूर कर सकती हूँ, तो आप नीचे गए नंबरों पे मेरी सारी डिटेल गिवन है, तो आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं।